बताइए क्या है जल्दी सब कोई। मिनिमा है। चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। सवाल क्या है अपने पास, जेड इज इक्वल टू टेन वाई प्लस वाई स्क्वायर। आइए पहला स्टेप क्या करो, वेरिएबल चुनो। क्या है वेरिएबल? वाई। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो? वाई के रिस्पेक्ट में। करें क्या? लिखोगे डी जेड बाई क्या चीज? डी वाई। जेड की जगह क्या लिखोगे बोलो? टेन वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? डी वाई। टेन को छोड़ दे क्या? डी वाई कितना हो जाएगा? वन। इसका कितना हो जाएगा? टू वाई। तो टेन प्लस क्या आ जाएगा बोलो? टू वाई। क्या करें इसको फिर बोलो? जीरो से इक्वेट। तो टेन प्लस टू वाई का वैल्यू कितने के बराबर? बोलो भाई। जीरो के बराबर। तो टेन इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू माइनस टेन। हाँ या ना? तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? माइनस। अग्रीड। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करो दोबारा। करो इसको। तो डी स्क्वायर जेड बाई क्या हो जाएगा? डी वाई टू। तो कितना हो जाएगा बोलो? जीरो प्लस टू। टू आ गया जो ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है? ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या है बताइए? मिनिमा या मैक्सिमा? मिनिमा। अब ये माइनस फाइव को उठा के यहाँ रख दो। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इंटू माइनस फाइव प्लस माइनस फाइव का होल स्क्वायर। माइनस 50 प्लस 25 माइनस 25 इज द राइट आंसर। आया नहीं आया? यहाँ प्लस है, वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस। चलिए एक सवाल और लिखिए इसमें। आइए करते हैं कुछ। लिखेगा वो द क्वेश्चंस आर क्लियर। बोलो हाँ या ना? हम लोगों ने यहीं पे प्रीवियस टॉपिक को छोड़ा था। आप जाके प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो मैक्सिमम मिनिमा का। हटा दे क्या इसको? चलो देखो बच्चा, क्वेश्चन है आपको y इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ना लुक हेयर सारे बच्चे, ये दे रखा है। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लीकेशन रूल लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है। बट एक चीज और बताता हूँ एक्स्ट्रा, सुनो सब कोई। साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है। सारे बच्चे ध्यान देना, सुनो सब कोई। साइन टू थीटा का क्या होता है बताओ? फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है बच्चा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है बोलो सब कोई? टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अगर कभी कॉस टू थीटा आ जाए, क्या आ जाए बोलो? कॉस टू थीटा। फॉर्मूला होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्या होता है बोलो सब कोई? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। याद रखोगे क्या? आ जाओ। इसको चाहो तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगा दो। चलो लगाते हैं। बताओ राइट साइड वेरिएबल क्या है? क्या करें उसके रिस्पेक्ट में? करते हैं तो डी वाई वाई क्या करेंगे बोलो सब कोई? डी थीटा। अग्रीड ना? थ्री को क्या करें? छोड़ दे या रखे? छोड़ देंगे, कांस्टेंट है। क्या बचेगा बोलो सब कोई? साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय वाई क्या हो जाएगा? डी थीटा। अग्रीड और नॉट? अब बताओ ये ए का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है? बी का। क्या करे? रूल क्या कहता है? ए को छोड़ो बी का डिफरेंशिएशन, बी को छोड़ो ए का डिफरेंशिएशन। बताया था ना? तो चलो थ्री को पहले ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं। किसको छोड़ दे? ए को। किसका डिफरेंशिएशन? फिर किसको छोड़ना है? फिर किसका डिफरेंशिएशन? साइन थीटा को। मल्टीप्लीकेशन रूल पता है ना आप लोगों को? अच्छा बताइए, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो बच्चा? माइनस साइन थीटा। वेल एंड गुड। कॉस थीटा का बोलिए। कॉस साइन थीटा का बोलिए फिर से। कॉस थीटा। अग्रीड और नॉट? हो गया। क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? थ्री साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर? जीरो। हो जाएगा क्या? अच्छा बताना सबको, अगर ये ऐसा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो सबको? माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितने के बराबर? इसको ट्रांसफर करें उधर। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अग्रीड? स्क्वायर रूट दोनों साइड हटा दो, क्या हो जाएगा बोलो? हो जाएगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर। तो वन इज इक्वल टू साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा? तो टेन थीटा का वैल्यू आ गया। टेन थीटा कब वन के बराबर होता है? टेन थीटा वन कब है? 45 डिग्री पे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 45। हाँ या ना? तो कितना डिग्री आ गया बोलो थीटा का वैल्यू? आ गया क्या? तो मैंने एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया, मैंने डी वाई बाई डी थीटा निकाल लिया। बोलो हाँ या ना? कहाँ निकला डी वाई बाई डी थीटा?
ये dy बाई डी थीटा ही तो निकला है, यस और नो? अब निकल गया। अब क्या रूल होता है बोलो यहाँ से? डबल डिफरेंशिएशन करें क्या? कैसे करोगे डबल डिफरेंशिएशन? मुझे निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा टू। कर क्या? किसको छोड़ देंगे बोलो? 3 को छोड़ दें क्या? 3 को छोड़ दिया। साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ। आप बताओ यार, ये तुम्हें बता रखा है, बोलो कितना होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से? 2 साइन थीटा इंटू, भूल गए ना तुम लोग फिर से? साइन स्क्वायर थीटा को कैसे डिफरेंशिएट करते थे? चलो एक बार याद दिला देते हैं। आप देखो, भूलो मत चीजों को, आराम आराम से करो, इजी हो जाएगा। देखो कैसे होता है, सुनो सुनो सबको। मुझे साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, ओके? यही है ना सवाल? अब देखो कैसे करते हैं इसको। देखो ऊपर में तो साइन स्क्वायर है, मेरा फॉर्मूला कहता है कि डी एक्स पे पावर एन बाई डी एक्स। अच्छा एक मिनट एक बात बताओ, करना क्या रहता है? पावर में कितना है? 2। इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या बोलो सब कोई? डी साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई डी थीटा, हाँ या ना? अब बताओ, मैंने बोला था अगर स्क्वायर क्यूब कुछ भी आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर वाले को मान लो कुछ एक्स या थीटा मान लेते हैं। तो भाई थीटा पावर 2 है ना, तो नॉर्मल इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलो? 2 इंटू साइन थीटा पे पावर 2 माइनस 1। अरे हाँ या ना? एन एक्स एन माइनस 1। और बोला जो ब्रैकेट के अंदर उसका डिफरेंशिएशन फिर कर दो। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया ना? 2 माइनस 1 इज 1, लगा दो। आ गया क्या? उसी तरीके से ये वाला क्या लिखा है बोलो सब कोई? कहाँ गया? कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो। 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। वेरी गुड, कोई दिक्कत? आ गया क्या? अब देखो दोनों में से कॉमन कुछ क्या आ रहा है क्या? 2 और कॉमन आ रहा है और माइनस साइन कॉमन आ रहा है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। माइनस साइन कॉमन, क्या बचेगा बोलो यहाँ से? साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन इंटू कॉस क्या देता है? कुछ नहीं देता है। अरे बोलो हाँ या ना? तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाँ या ना? यस और नो? और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कुछ होता है तो तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। यस बोलो भाई। अब बताओ, डबल डिफरेंशिएशन किया ना? यहाँ पे पुट करो वैल्यू थीटा का 45। तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से? 6 इंटू साइन 2 इंटू 45 करें क्या? साइन 45 2 इंटू 45 साइन 90 का वैल्यू, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा। -6 इंटू 1 -6, लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो। अगर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम। आ गया क्या? मैक्सिमा का केस है। तो समझ में आया यहाँ से? जो ये वैल्यू थीटा का आया है उसको उठा के यहाँ पे रख दो। रख देंगे क्या? तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 साइन 45 इंटू कॉस 45। साइन 45 1/√2, ये भी 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2। आंसर इज 3/2। अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत? कर सकते हैं ना? टफ लग रहा है क्या ये? सिंपल सा तो सवाल है। अच्छा देखो, इसको दो लाइन में भी कर सकते हैं। देखो ये क्लियर है क्या? अगर इस फॉर्मूला को पहले चिपका दो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। पहले समझ में आया क्या रूल होता है? क्या रूल कहता है जल्दी बताओ सबसे पहले। पहले कहता है जो वेरिएबल चुनो, क्या चुनो बताइए? वेरिएबल। उसके रिस्पेक्ट में क्या करो? डिफरेंशिएट। क्या चीज से इक्वेट करो? जीरो। देखो पहले स्टेप में सारे बच्चे ध्यान देना, पहला स्टेप यहां तक डिफरेंशिएट कर दिया, फिर क्या चीज से इक्वेट किया? किसका वैल्यू आ गया? थीटा का आ गया। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? जो भी वैल्यू आई है, तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, जो भी वैल्यू है उसको कितना डिफरेंशिएशन करो? डबल डिफरेंशिएशन। अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो है तो क्या चीज केस है? मैक्सिमा। ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम। बस। अब क्या करना है यहाँ पे? जो भी वैल्यू आया है, अब यहाँ पे ये केस लेस देन जीरो आ गया तो क्या हो गया? मैक्सिमा। जो भी थीटा लाया उस इक्वेशन में उठा के रख दो, आंसर आ गया क्या? इसको कैसे बोला? शॉर्टकट में कर सकते हो, सारे बच्चे ध्यान देना। देखो कैसे। क्या मैं ये वाले वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ, सोच के बताना। y बराबर दे रखा है 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाँ या ना? एक काम करो, थोड़ा सा मेहनत कर लो यहीं पर स्टार्टिंग में ही। इसको 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हैं क्या? अरे हाँ या ना? 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 3/2 हो गया क्या? अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या फॉर्मूला है? बस साइन 2 थीटा लिख दो यहाँ पे। y का डेटा आ गया।
कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब डिफरेंशिएशन मारो इसका, डी वाई क्या करोगे, डी थीटा 3/2 छोड़ दे क्या, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो, cos 2 थीटा, एक्स्ट्रा चीज 2 आया है, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये रूल होता है ना। 2 से 2 क्या हो गया बोलो, कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा बोलो, 3 cos 2 थीटा हो जाएगा। इसको क्या चीज से इक्वेट कर दोगे, 0 से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0/3, तो कितना आ जाएगा, 0। बताओ ये कब पॉसिबल है, बताओ cos 2 थीटा का वैल्यू 0, cos थीटा कब 0 होता है भाई, cos थीटा कब 0 होता है, 90 डिग्री पे होता है ना, 90 पे होता है, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, नहीं हो जाएगा, हाँ तो क्या, अरे भाई 2 थीटा का वैल्यू ना 90 के बराबर होगा, आज नहीं आया, अरे ऑनेस्टली बोलो, ये समझ में आया कैसे हो रहा है, अरे तुम बार बार ये डिफरेंशिएशन भूल जाते हो तुम लोग, जो एक्स्ट्रा टर्म होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, फिर क्या चीज से इक्वेट कर दिया, 0 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 आ गया, cos 2 थीटा का वैल्यू कितने के बराबर, 90, तो 2 थीटा का वैल्यू अगर 90 के बराबर तो थीटा का वैल्यू कितने के बराबर, वही तो आया था। इज द कंसेप्ट इज क्लियर, चाहो तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओ, चाहो तो डायरेक्ट कर लो, फिर वही कहानी चलेगी पूरी। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए अब लोग टॉपिक डालेंगे ग्राफ, कर लो कॉपी और ग्राफ टॉपिक डालो। कॉपी कर लीजिए और ग्राफ टॉपिक डालिएगा सब कुछ।
चलिए नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफ। थोड़ा डिफरेंशिएशन खेल लिया, अब ग्राफ स्टार्ट करते हैं। देखो तो उसके बाद ग्राफ ही पढ़ाना है ना। चेक आउट द स्टार्टिंग सिलेबस सिनेरियो जो बताया था आपको, पूरा ग्राफ ही है। चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हटाएं क्या, हो गया क्या सभी का? बिना टाइम गवाए चलो हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ। हम लोग अलग अलग ग्राफ पढ़ेंगे इसमें। अभी सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अ ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। पढ़ोगे यहां से, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलिए टॉपिक डालेंगे सबको, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाउ लुक हियर, बातें नहीं, पेन छोड़ो सबको, ध्यान दो पहले इधर। नाउ द इक्वेशन सेज, हर एक इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन का हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। लुक हियर, एक इक्वेशन होता है इट्स कॉल्ड एज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, क्या होता है बोलो सबको? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां पे y और x वेरिएबल्स हैं, जो कि y और x एक्सिस है यहाँ पे, m और c के हैं। m स्टैंड्स फॉर बच्चा स्लोप, m फॉर व्हाट जल्दी बताइए? एंड स्लोप फॉर tan थीटा, याद आ रहा है कुछ? एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx, ये बताया था। अभी समझेंगे इसको ग्राफ में कैसे हम लोग बनाना है। और c को हम लोग बच्चे कहते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है ना? ये ऑन इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव। चलिए सारी बातों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। लुक हियर, एक एक चीज पे गौर कीजिएगा तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। चलिए हम लोग समझ और डिटेल से, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। मुझे स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो आइए स्ट्रेट लाइन बनाया जाए। तो मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया, लो बना, ये स्ट्रेट लाइन ही है, इंक्लाइंड है बस। अब सुनना मेरी बात को, क्या ये ओरिजिन है क्या? ओरिजिन पे क्या लिखते हो बच्चा? 0,0। अग्रीड? अब सुनना कहानी, बताओ ये वाली स्ट्रेट लाइन क्या एक्स एक्सिस को कट कर रही है क्या? कट कर रही है, तो एक्स के साथ आपको एंगल लेना है, ले लिया। अब एंगल कैसे लेना है ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो और समझते हैं इस चीज को पहले। इंपॉर्टेंट घड़ी सबने देखा है, ये 12 होता है, 3 होता है, 6 होता है और ये क्या होता है? 9। ठीक है, घड़ी आमूमन तौर पे तो ऐसी ही चलती है, बोलो हाँ या ना? ऐसी ही चलेगी ना घड़ी। दिस कॉल्ड एज कौन सा सीक्वेंस जल्दी बताइए? क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी जो चल रही है 12 3 6 9, और इसके अपोजिट अगर चलेगी घड़ी तो कौन सा कहलाएगा बोलो सबको? दिस कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है क्या? आप बताना उसी के अकॉर्डिंग ये जो एंगल लिया है आपने वो कैसे लिया, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लिया है क्या? तो एंटी क्लॉकवाइज आपको एंगल लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। और किधर से लेना है? फ्रॉम द राइट डायरेक्शन ऑफ द एक्स। राइट इधर है, किधर लेना है बताओ? यहां से फ्रॉम राइट डायरेक्शन ऑफ एक्स। ओके, ले लिया यहां से। अब बताना मुझे, क्या ये स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं कट कर रही है वाई एक्सिस को? किधर कट कर रही है, ऊपर या नीचे? ऊपर कट कर रही है, तो इसको मैं मानूंगा ये जो डिस्टेंस जहां पे कट कर रही है ओरिजिन से, उसको कहते हैं सी, एंड सी इज एक्चुअली कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। तो बताओ ये ऊपर कट कर रही है क्या? ऊपर प्लस होता है या माइनस होता है? तो क्या इसको 0,+c लिख सकते हैं, हाँ या ना? 0,+c, वाई एक्सिस पे 0,y ही लिखते हैं। अब ये इंटरसेप्ट कहलाता है, ये क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट। तो ये वाला जो इंटरसेप्ट है बच्चा, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो लिखेंगे पॉजिटिव इंटरसेप्ट।
बात को प्लीज गौर से समझिए, कौन सा इंटरसेप्ट? पॉजिटिव इंटरसेप्ट। आपने जो एंगल ले लिया उस एंगल का आपको राइट डायरेक्शन ऑफ द एक्स से लेना है, और कौन से सीक्वेंस में लेना है आपको? एंटी क्लॉकवाइज। जो भी सीक्वेंस आ गया उस थीटा का बच्चा टेन थीटा लोगे। कौन सा थीटा लोगे? जो भी थीटा है उसका टेन थीटा ले लिया, और उसको कहते हैं एम, और एम स्टैंड्स फॉर। पहले स्लोप और इंटरसेप्ट समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो बताओ, इसका इक्वेशन अगर लिखना है मुझे, तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। हाँ या ना? लिख दिया यहाँ से? तो भैया ये तो वहां भी लिखा हुआ है। चलो इसका थोड़ा सा डिफर केस पढ़ते हैं। मान लो मैंने यहाँ y एक्सिस बनाया और यहाँ पे बना दिया बच्चा x एक्सिस, ठीक है? मैं फिर से स्ट्रेट लाइन प्लॉट करता हूँ। आइए स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया जाए। कर दिया प्लॉट स्ट्रेट लाइन, ठीक है? मुझे एंगल किधर से लेना है बताओ, राइट डायरेक्शन से या लेफ्ट डायरेक्शन से? राइट डायरेक्शन मतलब इधर से या इधर से? इधर से लेंगे। एंगल ले लिया मैंने। कैसे लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कुछ ना कुछ थीटा आएगा। थीटा का कौन सा थीटा लेंगे आप जल्दी बताएं? tan थीटा। ये क्या दे देगा? m। m पॉजिटिव या निगेटिव? क्यों पॉजिटिव? ऊपर है। नहीं 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 नहीं, ये पॉजिटिव इसलिए है बच्चा क्योंकि थीटा का वैल्यू लेस देन 90 है। लेस देन क्या है? 90। इंटरसेप्ट नहीं पूछा है आपसे, एंगल पूछा। अरे बोलो हाँ या ना? ये क्लियर है सभी को? अब सुनो, ये क्या है बोलो सब कोई? ओरिजिन। हाँ या ना? बताओ, ये कट कर रहा है, रेड वाली लाइन कट कर रही है वाई को। तो क्या करेंगे बताओ, यहां से क्या लिखेंगे इसको? 0, माइनस सी और प्लस सी। माइनस सी लिखा यहाँ से। दैट कैन बी रिटन एज, सारे बच्चे देखना यहाँ से, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी और प्लस सी। क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? आंसर इज यस। तो एक्चुअली इक्वेशन को क्या लिखना चाहिए? प्लस माइनस सी। प्लस माइनस क्या चाहिए? सी। अब तुम आगे चल के समझाते चलेंगे, तो पहले ये दोनों केसेस क्लियर हुआ सभी को? अब एक बात और जानो, बताओ दोनों केसेस में, ये पहला ये दूसरा, दोनों केसेस में थीटा का वैल्यू क्या नजर आ रहा है आपको? एक्यूट या ऑब्ट्यूज? लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90? दोनों में लेस देन 90 है ना? यहाँ भी थीटा कितना है जल्दी बताओ यहाँ से? और यहाँ भी थीटा कितना है? अगर थीटा लेस देन 90 है तो टेन थीटा पॉजिटिव या निगेटिव? बताया था, ये चीज बताया था। अगर टेन थीटा में दो केसेस होते हैं, थीटा लेस देन 90 और थीटा लेस देन 90, तो टेन थीटा प्लस में आ जाता है, बोलो हाँ या ना? और यहाँ टेन थीटा माइनस में। यस और नो? तो दोनों केसेस क्लियर हो गए आपका? अब चलिए फिर से मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ आपके आगे। आप आंसर को बहुत अच्छे से समझेंगे और एक एक चीज का कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलो देखो यहां से, केस नंबर 3 पे आते हैं। ये y एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? x। मैंने ग्राफ बना दिया। बनाया क्या? एंगल किधर से लेना है? राइट साइड से लेना है। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज। ले लिया। क्या है बोलो? थीटा ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90। आया क्या? चलिए बोलना, ये क्या है जल्दी बोलो? ओरिजिन। किधर कट कर रहा है स्ट्रेट लाइन? ऊपर या नीचे? ऊपर। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव या निगेटिव? वेरी गुड। तो ये सी कट कर रहा है क्या? तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? सी। हो जाएगा क्या? अब चलिए बताइए, थीटा ग्रेटर देन 90 तो टेन थीटा का वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव, और सी प्लस में या माइनस में? प्लस में। इक्वेशन लिख के बताइए तो क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू, बोलो सबको, एम एक्स प्लस सी में क्या लिखे? m का साइन बताइए। माइनस एम इंटू एक्स, बोलो हाँ या ना? और प्लस क्या हो जाएगा? सी। क्या सारे बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये भी कंडीशन हो सकता है। आइए फोर्थ कंडीशन देख ले। फोर्थ कंडीशन क्या होना चाहिए खुद ही बताओ? चलो वो भी कर लेते हैं। क्या मैं ऐसे करके ड्रॉ कर सकता हूँ एक स्ट्रेट लाइन? हाँ या ना? कर सकते हैं क्या? बताओ ये कौन सा एक्सिस? ये कौन सा एक्सिस? बताइए, इसका एंगल लेंगे किधर से लेंगे? राइट साइड या लेफ्ट साइड से? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लेंगे क्या? राइट डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज। हाँ या ना? थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90। टेन थीटा माइनस या प्लस? बहुत ही अच्छा। माइनस तो मतलब स्लोप का वैल्यू भी माइनस। इंटरसेप्ट किधर कट कर रहा है, नीचे या ऊपर? तो प्लस सी या माइनस सी? 0, माइनस सी। हाँ या ना?
नीचे कट किया, ऊपर कट किया, नीचे कट किया। चलिए इक्वेशन लिखवाइए। तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। अरे हाँ या ना? तो बताओ क्या आपको नजर आ रहा है? स्लोप प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, इंटरसेप्ट भी प्लस भी और माइनस भी। ये पॉसिबल है क्या? आंसर इज यस, ये हो सकता है। तो यहां भी आप प्लस माइनस का साइन लगा दो। दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या सबको समझ में आया कैसे बना? कोई दिक्कत किसी को? क्या स्ट्रेट लाइन आएगा आप कंपेयर करना सीख लोगे क्या? चलो आओ कुछ कंपैरिजन हम करेंगे। ये क्लियर है सभी को? हेल्प करना मुझे। चलिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ये कॉपी करने के बाद एग्जांपल करेंगे आप, ठीक है? अगर मैं बोलता हूँ चलो मुझे इसका इक्वेशन लिख के बताओ, सभी को, सारे बच्चे बताना। ये y एक्सिस है बच्चा, ये x एक्सिस है, ठीक है? और मैंने आपका इक्वेशन ऐसे करके लिख दिया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। ओके, लेट अस सपोज दिस मेक्स एन एंगल ऑफ, ये एंगल जो बना रहा है थीटा, ये मैं मान लेता हूँ 60 डिग्री का बना रहा है। कितने डिग्री का? 60। और कहीं 0, +2 पे ये कट कर रहा है, ठीक है? मुझे बोला कि y का इक्वेशन लिख के बताइए आप। किसका इक्वेशन लिख के बताइए? y। चलिए सबसे पहले आपको निकालना है स्लोप। क्या निकालना है? स्लोप। कैसे निकालेंगे आप स्लोप? बोलिए। एम का वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चा? एम इज इक्वल टू, tan थीटा। तो tan ऑफ कितना डिग्री बच्चा? tan 60 का वैल्यू √3। कोई दिक्कत? c का वैल्यू यहाँ पे कितना है? +2 या -2? +2 है क्या? इक्वेशन बोलो कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। m का वैल्यू बोलिए √3 इंटू एक्स, सी की जगह 2 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? चलिए मैं आपसे एक रफ में डायग्राम बनाने के लिए कहता हूं, चलिए बनाइएगा। y इज इक्वल टू वाई थे, चलो थीटा का वैल्यू ले लो, थीटा का वैल्यू ले लो 45 डिग्री, और c का वैल्यू ले लो -3। चलिए बनाइए तो एक बार रफ में डायग्राम सब में। थीटा का वैल्यू 45 और c का वैल्यू -3। ड्रॉ द डायग्राम फॉर स्ट्रेट लाइन विद दिस कंडीशन। बताओ सबको, बना के दिखाओ कैसे बनेगा। थीटा का वैल्यू 45, सी का वैल्यू -3, दिखाइए। ठीक है, सही बनाया, लेकिन थोड़ा ना लाइन को नीचे कीजिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं सही है, स्ट्रेट लाइन बना के दिखाइए। गुड, दो बच्चे का सही बनाया, सही बनाया हो, वेरी गुड, सही बनाया हो। फोटो बनाना है, होगा वो। गुड, सही है, सही है, सही है, सही, सही है। -3 कीजिए वहां पर। बना यार नीतीश, गलत है, सही करो। रॉन्ग। 45 लेना है बच्चा, एक्यूट एंगल, वेरी गुड, सही है, सही है। सर गिव सम स्पेस टू ना ओरिजिन, ओके, कोई बात नहीं, सही। गलत। सही। सही है। गलत है तो समझाइए कैसे बनेगा। नहीं बनाया आप, और इसे कैसे पास कर रहे हैं? हेल्प मी। सही है ना? गंदा क्यों कर रहे हैं? आपका बना। गुड, 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 वेरी गुड। बनाए, हेल्प कीजिए इनको। ये भी गलत गलत बना रही है। ओरिजिन से कैसे पास करेगा?
बेवकूफ। और देखो, कोई बात नहीं, इधर देखो, थीटा का वैल्यू कितना है बताओ? 90 से कम या ज्यादा? एंगल किधर से लेना होता है? राइट साइड या लेफ्ट साइड से? और सी का वैल्यू क्या लिखा है? नीचे कट करेगा ऊपर कट करेगा? कंफर्म नीचे ही कट करेगा ना। अब देखो बच्चा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अग्रीड ना? मैं रफली बना रहा हूँ। नीचे कट करेगा, ये कंफर्म हो गया। तो नीचे कट करेगा तो पहले नीचे पकड़ लो एक, ठीक है। अब नीचे से दो ही लाइन जा सकती है ना, तो बना लो ना, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे। बन सकता है नहीं बन सकता? मानते नहीं मानते? अगर है ये दोनों लाइन बन सकता है तो चलो एक बार देख लेते हैं एंगल किधर से लेना है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? राइट आपके अकॉर्डिंग कौन सा है? इस साइड राइट है क्या? बताओ, इधर से एंगल लोगे तो ये 45 मान लिया, ठीक है। इधर से एंगल ले रहे हैं, क्या फील आ रहा है 45 वाला? 90 से ऊपर चला गया ना, मतलब ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला सही हो गया, बन गया डायग्राम। अरे बोलो हाँ या ना, यही हो सकता है ना। सबसे पहले इंटरसेक्ट चुनिए, दो लाइंस खींच लीजिए, एक होगा एक नहीं होगा। समझ में आ गई बात है? चलो जल्दी से कॉपी करो, कॉपी करो सारा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट कर लेना, बहुत बार आने वाला है ये चीज। अभी हम कुछ कंपैरिजन सीखेंगे, चलो लिखो पहले। ड्रॉइट जल्दी फास्टली करो, चारों केसेस बनाओ पहले और ये एग्जांपल कॉपी करो, लास्ट में कीजिएगा। फाइनली ये करना है कॉपी, एग्जांपल नंबर 1, 1 2 3 4 केस। पहला ग्राफ पहला इक्वेशन, दूसरा ग्राफ दूसरा इक्वेशन, तीसरा ग्राफ तीसरा इक्वेशन, चौथा ग्राफ चौथा इक्वेशन।
क्लियर है सभी को? चलो एक ग्राफ, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर करना, ओके? y इज इक्वल्स टू x अपॉन रूट टू प्लस 4 का ग्राफ ड्रॉ करना है। आइए मैं समझाता हूँ पहले कैसे। पहले हो गया सभी का कॉपी किया हुआ? इसका ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है? अभी अभी कोई नहीं करेगा, मैं समझा रहा हूँ तब करना आप लोग, ठीक है? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/√2 x प्लस 4 लिख सकते हैं क्या? फिर इसको कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, ठीक है? y की जगह y है, m की जगह क्या है? x की जगह x है, c की जगह क्या है? हो गया क्या? अब बताओ मुझे, m मतलब स्लोप, तो बताओ यहां से m का वैल्यू ये आया, मतलब ये कितने के बराबर है बोलो? tan थीटा के बराबर है क्या? अच्छा ये गलती कर दी, यहाँ √3 कर दो सर। √2 पे कोई डेटा नहीं आता ना, √2 पे तो नहीं आता कोई डेटा। 1/√3 कर सकते हैं क्या? तो क्या लिखेंगे बोलो, tan थीटा का वैल्यू कितने के बराबर कब होता है? वेरी गुड। तो क्या tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा? थीटा का वैल्यू कितना डिग्री बोलो? सी का वैल्यू कितना? ठीक है। अब सी प्लस है या माइनस है, ऊपर या नीचे? चलो आओ समझाते हैं कैसे बनता है। इधर देखो, इधर देखो, हर बनाना नहीं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है? अगर इसको जिसको दिक्कत है फ्रेशली कैसे करना है, C4 होगा ना, तो सी किधर कट करेगा, ऊपर या नीचे? तो 0,4 कर दिया ना। या तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसे, हाँ या ना? कोई दिक्कत? हमको एंगल किधर से लेना रहता है? राइट साइड से लेना होता है। राइट साइड से किधर से लेना बोलो? ऐसे या फिर ऐसे, यही हो सकता है ना? अब बताओ कितना थीटा का वैल्यू है आपके अकॉर्डिंग? 30 कौन नजर आ रहा है आपको, ये वाला या ये वाला? लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला नजर आ रहा है क्या? मतलब ये वाला कर्व क्या है, रॉन्ग है। तो फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा बोलो? अब आया समझ में? आया से इंटरसेप्ट चुनो तब बनाओ, तो क्या हो जाएगा 0,4, और कितना डिग्री एंगल बनाएगा बोलो? 30 डिग्री। बन गया नहीं बन गया? कोई दिक्कत? चलो उसी तरीके से आपको फिर से मैं एक क्वेश्चन बनाने कहता हूँ और आंसर करेंगे आप लोग। सीखो और आराम से ट्राई करोगे, हर बनाना नहीं है किसी को। आपसे सवाल में कहा y इज इक्वल टू एक्स प्लस x+4, नहीं है सही, x+3 डायरेक्ट, ठीक है? x प्लस क्या कह दिया, 3। अब अगर कुछ नहीं है तो बच्चा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई पाप लगेगा क्या? कर सकते हैं क्या? बोलो हाँ या ना? 1 × x इज x, कंपेयर करें क्या? क्या लिखोगे नीचे, जल्दी बोलो सब कोई। इधर देखो सब कोई, तब समझ में आएगा। mx प्लस क्या चाहिए, c। m का वैल्यू कितना है बोलो? कंपेयर करो, m का वैल्यू 1, लिख दो 1, लिखा यहाँ से। tan थीटा का वैल्यू कितने के बराबर? 1। कब पॉसिबल है ये? 45 पर। tan से tan थीटा का वैल्यू, कोई दिक्कत? c का वैल्यू 3, प्लस और माइनस, नीचे या ऊपर? पक्का ना? तो चलो बताना सब। तो ये ऐसा करके आ जाएगा, ऊपर कट किया, कितने पे कट किया जल्दी बताइए? 0,3 पे। दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कैसे कैसे बोलो? एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, हो सकता है ना? बताओ थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, कौन सा सही लग रहा है तुम्हें? लेफ्ट साइड वाला 45 सही है क्या? ये सही और ये गलत, बट फटाफट ऐसे कर लो और ये बना दो। अब बन रहा है, कैसे बनाना? दिस द बेस्ट वे टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन कर्व, कभी गलती नहीं होगा। आगे चल के बहुत बार ये आता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, कम से कम 10 टाइम्स रिकर है स्ट्रेट लाइन पर। गलती मत करना यहाँ से, ठीक है? चलो मैं तुमसे बोलता हूँ y बराबर, क्वेश्चन मैंने दिया आपको, द क्वेश्चन इज समथिंग √3x माइनस 4 -4, ठीक है? इसका कर्व बनाना है, ठीक है? चलो कंपेयर करें क्या? क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू mx माइनस प्लस c, हाँ या ना? m का वैल्यू
कब होता है? tan थीटा इज इक्वल टू √3 कब होता है? कहाँ √3 है माइनस? कहाँ -√3? अच्छा, क्या -4? बच्चे ये, अरे यार, इसको नॉर्मल इक्वेशन लिखिए, वो नॉर्मल इक्वेशन लिखिए तब कंपेयर कीजिए। सी का वैल्यू अपने आप -4 आएगा। अरे बोलो हाँ या ना? माइनस लिख दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तुम्हें नॉर्मल इक्वेशन लिखना है, y इज इक्वल टू सी, बस। ठीक है, लिखा यहाँ से। 10 से 10 क्या हो गया? थीटा का वैल्यू 60। अब कंपेयर करो, सी की जगह क्या है? -4 है ना। अरे इसको ऐसे लिख सकते हो ना, √3x प्लस ऑफ -4, हाँ या ना? अब कर लो कंपेयर। m की जगह m, x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, सी की जगह, सी का वैल्यू कितना है? अब आया? नीचे है ऊपर? कट कर सकता है, बोलो हाँ या ना? तो नीचे चले जाओ, -4 को 0, -4 लिख दो। लिख दिया यहाँ से? दो लाइंस ड्रॉ करोगे क्या? राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो ये राइट ड्रॉ किया, ये लेफ्ट ड्रॉ किया। किधर से एंगल लेना है? ये एंगल लोगे क्या? ये भी एंगल लोगे क्या? कौन सा तुम्हें 60 वाला फील दे रहा है? राइट साइड 60 है क्या? मतलब ये कर्व गलत और ये कर्व सही है। तो फाइनली आपका आंसर क्या आया, बोलो? कोई दिक्कत? समझ में आया कैसे बना रहे हैं? अरे बोलो हाँ या ना? चलो, अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ आपको, वो आपको ड्रॉ करके लाने हैं। क्या समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हैं? कर लोगे ऐसा? फटाफट कॉपी कर लो आपको। देखो एक मिनट, एक चीज, एक फाइनली और देख लो। y इज इक्वल टू दे दिया -mx, सॉरी -x+2। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना? माइनस इधर देखो, अरे भाई छापू, इधर देख लेना भाई, घर पे इसलिए कंफ्यूज होता है। -x प्लस क्या लिखेगा? 2। इसको लिखेंगे -1 × x+2। लिख सकते हैं क्या? क्या कंपेयर करेंगे बच्चों? mx प्लस सी, m के जगह, सी के जगह। अब कहीं भी तुमने m के जगह -1 नहीं पढ़ा है, स्लोप का वैल्यू। tan थीटा तुमको पॉजिटिव में ही पता है, 0, √3, 1/√3 1। अरे बोलो हाँ या ना? यहीं पर हो ना? तो आपने माइनस वाला नहीं पढ़ा, मैं डेटा लिख देता हूँ। याद रखना, ये tan थीटा के बराबर होगा। ये कब पॉसिबल है? तो भैया ये tan 135 डिग्री पे पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है? मैं लिख दूंगा वो डेटा, टेंशन मत लो। tan थीटा इज इक्वल टू 10 कितने डिग्री पे? 135। 10 से 10 कैंसिल आउट। थीटा का वैल्यू कितना है, बोलो? 130। बोलो स्लो, इंटरसेप्ट किधर है? प्लस या माइनस? प्लस है। सबसे पहले इंटरसेप्ट से ड्रॉ किया करो ग्राफ को, कभी गलती नहीं होगा। दिस इज द स्मार्टेस्ट वे टू ड्रॉ द ग्राफ। सी पहले ले लिया, 0, क्या लिख दिया? +2। दो ऑप्शंस हो सकते थे, ऐसे और ऐसे। थीटा का वैल्यू कितना है, बोलो? कौन सा सही वाला होगा? समझ में आया ना? क्योंकि यहाँ पर राइट साइड से एंगल लेंगे, राइट साइड से एंगल लेंगे, कौन सा सही होगा? ये सही होगा और ये गलत। समझ में आया कैसे बनाया? अरे बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 1, 2, 3 और पहले भी एक हुआ था ना? तो 2, 3, 4 और 5। क्या सभी को क्लियर है क्या? तो अभी पता है सबको, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं, ग्राफ के बाद। बट ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्ट्रेट लाइन में कोई दिक्कत? प्रैक्टिस कराने के पीछे रीजन है बच्चा, बहुत सारे इक्वेशंस में केवल स्ट्रेट लाइन का यूज होता है, और कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। अब सुनो, मैं डेटा लिख देता हूँ, कुछ कुछ याद रखिएगा, ओके? सुनो सारे बच्चे, यहाँ ध्यान रखो, इधर देखो। अगर आपको थीटा का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, थीटा का वैल्यू 90 से ऊपर वाला 135 अभी लिखा था, 120 डिग्री, 150 डिग्री, ये वैल्यूज अगर आपको रखा रहे तो क्या क्या याद रखना है? tan थीटा का वैल्यू क्या क्या हो जाता है? 135 पे कितना लिखा, बोलो? -1। यहाँ पे लिखोगे बच्चे -√3 हो जाता है, और यहाँ पे -1/√3 हो जाता है। ठीक है, याद रखोगे। tan 120 पे कितना हो जाएगा? 150 पे। क्या समझ गए आप लोग? अब मैं आपको 5-6 क्वेश्चंस दूंगा, घर से आप बना के लाएंगे, बट परफेक्टली ऐसे ही बनाना है, ठीक है? दिक्कत होगा, रिकॉर्डेड सेशन देख लेना पूरा वापस। ठीक है, सेशन रिकॉर्ड हो चुका है। चलिए पहले ड्रॉ कर लो, फिर एक क्वेश्चन में देख देता हूँ। बनाओ 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 सर। क्वेश्चन नंबर 2, इट्स 2, 2, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 4, ये हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूँ, आपको इसके ग्राफ बना के लाने, ओके। चलो, इट्स ओके। द 6 क्वेश्चंस जिसके आपको ग्राफ ड्रॉ करने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके। चलो जल्दी करो कॉपी। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कैसे बताना है? हमेशा याद रखिएगा, इंटरसेप्ट से शुरू करना है और ग्राफ बनाना है। ग्राफ को सेलेक्ट करके राइट ग्राफ बनाना है। देखो, मैंने हमेशा 2 बनाया, राइट बनाया, 2 बनाया, राइट बनाया, 2 बना दिए, फिर इसका राइट बना लेना नीचे। इसका फाइनल ग्राफ ऐसा बनेगा। किसी को स्ट्रेट लाइन करने में कोई दिक्कत? काइनेमेटिक्स जो चैप्टर आने वाला है सबसे पहले, जिसको मोशन कहते हैं क्लास 9 में, उसमें भर भर के इस्तेमाल है भैया ऐसे इक्वेशंस का। और वहां पे आपको बहुत फास्टली रीड करना है कैसे ग्राफ बनते हैं। हालांकि लगभग 10-11 कर्व आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे खासे हो जाएंगे, 4-5 एक बार में कर लेंगे कंप्लीट। पहले इसको कर लो। मैंने वहां पे सारा डेटा लिख दिया भैया, कब का होता है। कहाँ बच्चे? वाई जी, अच्छा वाई। बना लोगे ये कर्व? चलो, अटेंडेंस हो गया था सभी का। चलो भाई।